हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल दीपक एजुकेशन सेंटर में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उस वीडियो में हम लोग किसी प्लेन या सरफेस में बिंदुओं का लोकेशन यानी कि बिंदुओं की स्थिति जानने सीखे थे। यह वीडियो उसी वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा सीखेंगे, महत्वपूर्ण सूत्र सीखेंगे और सूत्रों के द्वारा बनने वाले प्रश्नों का कुछ उदाहरण भी देखेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप इस लेक्चर का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले पार्ट 1 वीडियो देख लें ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम एक एक करके हर शब्दों का मतलब समझते हैं। पहला शब्द आता है निर्देशांक ज्यामिति। लिखा है, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है। इस ज्यामिति में ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन बीजगणितीय समीकरणों के उपयोग से किया जाता है। बीजगणित का मतलब दोस्तों अलजेब्रिक फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब। इन्हीं सब सूत्रों के द्वारा, यानी यही सब सूत्र को हम लोग यूज करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। देखते हैं, जैसे मैं मतलब समझाता हूँ इस परिभाषा का। जैसे ये ग्राफ है, ये देखिए, मैं दो ऊर्ध्वाधर, एक ऊर्ध्वाधर लाइन और एक क्षैतिज रेखा लिया है। एक्स डैश ओ, एक्स को एक्स एक्सिस कहते हैं, वाई ओ, वाई डैश को वाई एक्सिस कहते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग किसी बिंदु का निर्देशांक निकालने सीख गए थे, लोकेशन निकालने सीख गए थे। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति का जो परिभाषा है, जैसे ये कोई बिंदु है, ये एक बिंदु लेते हैं ए, इसका लोकेशन हम देख लेते हैं। ये एक्स का मान यहाँ पे 2 है, इस बिंदु का लोकेशन 2, वाई का मान ये 3 है, तो ये इसका लोकेशन हो गया 3, ये बिंदु हो गया। उसी तरह एक और बिंदु यहाँ लेते हैं, जैसे इसमें x के लिए मान हो गया 4, कॉमा y का भी मान कितना हो गया 4। इस बिंदु का नाम रख देते हैं b। ठीक है, तो हम इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें इस दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाना होगा। इस दोनों बिंदुओं की दूरी निकालने के लिए हमें बीजगणित का ही सहारा लेना पड़ेगा। उसी तरह यदि हम एक बिंदु यहाँ लेते हैं, एक बिंदु यहाँ लेते हैं, इसका नाम रखते हैं सी, इस बिंदु का नाम रखते हैं डी, तो इसका नियामक हो जाएगा x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1, 4,1। उसी तरह इस बिंदु का अगर हम लोकेशन देखते हैं तो x का वैल्यू 5, यहाँ 6 और y का वैल्यू 2। इस बिंदु ने नहीं, यदि इस दोनों बिंदु की दूरी निकालना हो तो भी हमें अलजेब्रिक फार्मूला का ही यूज करना पड़ेगा। यदि इस चारों बिंदुओं को हम मिला दें इस तरह, तो एक विशेष प्रकार की आकृति बन जाती है। और इस आकृति के बारे में हमें विशेष जानकारी प्राप्त करना हो, जैसे क्षेत्रफल, ये कौन सी आकृति है, तो भी हमें बीजगणित का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए इन परिभाषाओं में हम लोग क्या पढ़े, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है। इस ज्यामिति में ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन बीजगणित समीकरणों के उपयोग से किया जाता है। अब किस तरह करेंगे वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। सन 1637 ईस्वी में फ्रांसीसी दार्शनिक तथा गणितज्ञ रेने दकार्ते ने सर्वप्रथम ज्यामिति और बीजगणित में संबंध स्थापित किया, इसलिए इन्हें निर्देशांक ज्यामिति का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आपका ऑप्शन रेने दकार्ते सही होगा। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है मूल बिंदु। मूल बिंदु दिखा देते हैं। निर्देशांक अक्षों x o x डैश और y o y डैश के लांबिक प्रतिच्छेद बिंदु O को मूल बिंदु कहते हैं। दिखा दे दोस्तों, ये हमारे पास, ये देखिए निर्देशांक अक्ष x डैश o
एक्स, ये एक्स एक्सिस है, और निर्देशांक अक्ष वाई ओ वाई डैश, ये दोनों अक्षों की लांबिक प्रतिच्छेद बिंदु, लांबिक यानी लंबवत, ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे काट रही है, लांबिक प्रतिच्छेद बिंदु ओ को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों। एक्स निर्देशांक या भुज एब्सिसा किसी बिंदु की वाई अक्ष से लांबिक दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। दोस्तों इसे मैं समझा दूं। जैसे ये हमारे पास ये प्लेन है, इस प्लेन में किसी बिंदु को लोकेशन जानने के लिए दो ऊर्ध्वाधर लाइन है जो कि इस प्लेन को चार भाग में बांट रहा है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग। तो इसमें हमें देखना है कि एक्स निर्देशांक या भुज क्या होता है। जैसे हम एक बिंदु लेते हैं, ये इस बिंदु का नाम रखते हैं हम लोग P। यदि हमसे पूछा जाए कि इस बिंदु का भुज यानी एक्स निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स निर्देशांक यानी भुज की परिभाषा क्या थी, एक बार फिर देख लेते हैं। किसी बिंदु की वाई अक्ष से लांबिक दूरी, जैसे ये मेरा वाई अक्ष है, इस बिंदु का, बिंदु P का इस वाई अक्ष से लांबिक दूरी कहाँ से होगा, यहाँ से हम इसे मिलाते हैं। ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी कितनी है निकालने के लिए हमें नीचे देखना पड़ेगा। यहाँ से 1 2 3 4, यानी ऋणात्मक संख्या की तरफ 4 पे है, तो यही इसका एक्स निर्देशांक या भुज कहलाएगा। एक्स निर्देशांक या भुज कहलाएगा, यानी वाई अक्ष से लांबिक दूरी, लंबवत दूरी इस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाएगा। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाई निर्देशांक या कोटि, ऑर्डिनेट जिसे कहते हैं, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लांबिक दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है। दोस्तों जैसे ये बिंदु, वही मेरा बिंदु P है। अब देखना है ये वाई एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से कितना लंबवत दूरी है, ये हमें किधर से पता चलेगा, इधर से 1 2 3, तो यही यानी 3 इकाई ये है, तो ये इसका कोटि या वाई निर्देशांक कहलाएगी। अब हमसे पूछे भुज का परिभाषा, भुज किसे कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं वाई एक्सिस से लंबवत दूरी को भुज कहते हैं या एक्स निर्देशांक कहते हैं। उसी प्रकार अगर कोटि का परिभाषा पूछा जाए तो ये एक्स एक्सिस से लंबवत दूरी को वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। दोस्तों निर्देशांक कोऑर्डिनेट, यदि किसी बिंदु P का भुज x तथा कोटि y हो तो बिंदु P के निर्देशांक x, y होते हैं। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा, जैसे ये बिंदु P है, इस बिंदु का ये x निर्देशांक है यानी भुज है, ये कोटि है, ये भुज कोटि एक साथ है, इसलिए इसे इस बिंदु यानी बिंदु P का इसे निर्देशांक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों, निर्देशांक कहा जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों। लिखा है मूल बिंदु के निर्देशांक यानी नियामक 0 0 होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु पे x का वैल्यू भी 0 होता है और इस बिंदु पे y का वैल्यू भी 0 होता है। मूल बिंदु का अगर नियामक पूछा जाए आपसे तो मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक 0 होता है। दोस्तों इस लाइन का हम मतलब अच्छे समझते हैं। जैसे ये x अक्ष है, x अक्ष पे हम कहीं भी कोई बिंदु लें, कहीं पर, लेकिन वो x अक्ष पर ही होना चाहिए। जैसे ये 2 ले लिए, ये बिंदु लिए, तो x अक्ष पर ही 2 स्थित है। ये ऊपर की तरफ तो एक इकाई भी ऊपर नहीं बढ़ा है, इसलिए कहा जाता है कि ये x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक 0 था। यानी y की तरफ ये एक भी स्टेप ऊपर नहीं गया है, ये एक भी स्टेप नीचे नहीं गया है, यानी y का मान 0 हो गया। x अक्ष पर y का मान 0 होता है, यानी x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। इसी प्रकार आगे y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक 0 होता है।
आसान है दोस्तों। जैसे ये y अक्ष है, यहाँ पे हम किसी बिंदु को लेते हैं, जैसे इस बिंदु को लेते हैं 3 को, ये y अक्ष पर स्थित है, लेकिन ये x के तरफ ना इधर एक यूनिट भी गया है ना एक यूनिट इधर गया है। इसका मतलब x का वैल्यू 0। कहने का मतलब ये हुआ कि y एक्सिस पे यदि हम कोई बिंदु लेते हैं, y एक्सिस पर ही कोई बिंदु लेते हैं तो वहाँ x नियामक मेरा 0 होता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला पॉइंट है पादीय चतुर्थांश। अक्ष एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश के दिए हुए तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक भाग को पादीय चतुर्थांश कहते हैं। दोस्तों एक बार फिर इस पर नज़र डालते हैं। जब हम इस प्लेन, मान लेते हैं ये मेरा एक कागज़ प्लेन है, इस प्लेन पे हम 2 संख्या रेखा लिए और दोनों जब एक दूसरे के लंबवत हम रखें तो यहाँ पे ये 4 भाग में बट गया, इसलिए प्रत्येक भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? आगे बढ़ते दोस्तों। देखिए दोस्तों, चिन्ह नियम सारणी प्रथम चतुर्थांश। यहाँ पे मेरे पास ये 4 चतुर्थांश हैं। इसे कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश, इसे कहा जाता है द्वितीय, इसे तृतीय, इसे चतुर्थ कहा जाता है। इसमें चिन्ह नियम को हम लोग देखेंगे। तो ये जो एरिया है मेरा, ये एरिया, इस एरिया में यदि कोई बिंदु आएगा तो उसका चिन्ह क्या होगा। देखिए यहाँ पर यदि इस एरिया में कोई बिंदु आता है, जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु के लिए हम x का मान लेंगे तो ये प्लस वाला ही x का कोई मान होगा। यदि हम इधर y वाला मान लेते हैं तो ये y का मान भी कोई ना कोई प्लस वाला ही होगा। इसलिए प्रथम चतुर्थांश में किसी बिंदु का नियामक प्लस कोमा प्लस होता है, यानी प्रथम चतुर्थांश का जो साइन हो गया वो प्लस प्लस हो गया। इसी प्रकार जब यदि बिंदु हम द्वितीय चतुर्थांश में लेंगे, जैसे ये बिंदु मान लेते ये है, तो हमें x का मान माइनस की तरफ से लेना पड़ेगा और y का मान हमें प्लस की तरफ से लेना पड़ेगा। तो द्वितीय चतुर्थांश का जो साइन हो गया माइनस प्लस हो गया। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में हम देखेंगे, यदि हम कोई बिंदु लेते हैं तो हमें इसका निर्देशांक जानने के लिए x का मान भी माइनस तरफ लेना पड़ेगा और y का मान भी माइनस तरफ ही लेना पड़ेगा। इसलिए तृतीय चतुर्थांश का नियामक माइनस माइनस होगा। उसी प्रकार चौथे चतुर्थांश में हम लोग देखेंगे कि यदि किसी बिंदु का हम लोग नियामक लेते हैं तो उसका साइन हमें x का साइन प्लस की तरफ से लेना पड़ता है और y का साइन माइनस की तरफ से लेना पड़ता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। तो इसे याद कर लेना है कि प्रथम चतुर्थांश का साइन प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश का साइन माइनस प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश का साइन माइनस माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश का साइन प्लस माइनस होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि -3,2 किस चतुर्थांश के अंतर्गत आता है तो आप बोलेंगे माइनस प्लस किस चतुर्थांश में आता है, द्वितीय चतुर्थांश में। यदि आपसे पूछा जाए -3, -5 किस चतुर्थांश के अंतर्गत है तो इसका जवाब होगा माइनस माइनस जो है ये तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। उसी तरह आपसे पूछा जाए कि प्लस ये 5, -2 किस चतुर्थांश के अंतर्गत आता है तो आपका जवाब होगा चतुर्थ चतुर्थांश, क्योंकि प्लस माइनस चतुर्थांश में आता है। ठीक है दोस्तों। प्रथम चतुर्थांश में x का मान प्लस होता है, y का मान भी प्लस होता है, इसलिए x y का नियामक प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में x का मान माइनस, y का मान प्लस, इसलिए इसका नियामक हो गया माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश में x का मान भी माइनस, y का मान भी माइनस, इसलिए तृतीय चतुर्थांश में किसी बिंदु का साइन होगा वो माइनस माइनस में होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में x का मान प्लस, y का मान माइनस, इसलिए चतुर्थ चतुर्थांश में किसी बिंदु का साइन प्लस माइनस होगा। दोस्तों अब हम आ गए हैं दूरी सूत्र पे, जो एक कक्षा 10th की सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। दूरी सूत्र, जैसे कि हम देख लेते हैं, कोई जैसे माना कि 2 बिंदु P x1 y1, यानी P बिंदु P का नियामक x1 y1 है तथा बिंदु Q का नियामक x2 y2 हो, तो दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये 2 बिंदु है, एक का नाम P है
दूसरा बिंदु P Q है। इस बिंदु दोनों के बीच की हमको दूरी निकालना है, और दिया हुआ है P का लोकेशन क्या है, x1 है, कॉमा y1 है। उसी तरह Q का लोकेशन क्या है, x2 है, कॉमा y2 है। इसका लोकेशन हमें पता है और इन दोनों के बीच की हमें दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र होता है दोस्तों रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। हम आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहे हैं कैसे दूरी सूत्र से दूरी निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं एक, देखते हैं दो बिंदु का नियामक हमें दिया हुआ है, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। जैसे मान लेते हैं ये बिंदु एक P है, ये एक बिंदु Q है। इस बिंदु P का नियामक दिया हुआ है -3, 4। इस तरह ये बिंदु का नियामक Q है नाम, इसका 3, 0 दिया हुआ है। इस दोनों के बिंदु के बीच की हमें दूरी निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम दूरी सूत्र का यूज करते हैं। यदि हमें PQ के बीच की दूरी निकालना है तो PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों बता दें, ये हमारे लिए x1 का काम करेगा, ये मेरे लिए y1 का, ये हमारे लिए x2 का, कॉमा ये हमारे लिए y2 का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं निकाल के हम लोग। x2 का वैल्यू हमारे पास 3 है, यहाँ पे 3 रख दिए। x1 का वैल्यू -3 है, यहाँ पे हम लोग -3 रख दिए। लेकिन यहाँ ब्रैकेट है तो हम लोग भी अपना ब्रैकेट देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब कहता y2 का वैल्यू हमारे पास 0 है, माइनस y1 का वैल्यू हमारे पास 4 है, स्क्वायर है स्क्वायर देंगे। उसी तरह फिर रूट अंडर ये माइनस माइनस प्लस 3 और 3 6, 3 माइनस माइनस प्लस 3 6 का होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 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 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। 36 और 16 हम लोग जोड़ देंगे, 6 6 12 करीब 2 3 1 4 1 5 रूट अंडर 52 यूनिट इसका दूरी हो गया। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी रूट अंडर 52 यूनिट हुआ।